हेलो एवरीवन। तो हम जो मैथ का टॉपिक अभी देख रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। ठीक है, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो कल हो चुकी है, यानी पार्ट 1 कल कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 के आगे का देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 आ गया सामने। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 years इज 3/5 ऑफ द सम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। एक राशि पर 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज उस राशि का 5/3 है। प्रतिवर्ष ब्याज दर कितना है? तो इसको जो ये लिखा है ना 3, 5, तो इसको इस हिसाब से देखो कितना 5 से 3 है, यानी 5 में से 3। दोबारा के कैसे देखेंगे? 5 में से 3 है, 5 में से 3 है, तो ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 years। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 4 साल का। ठीक है, इज 3/5 ऑफ द सम, यानी कितना है? 3/5 है। अगर 5 हमारे पास सम है, 5 क्या है? 5 हमारे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 3 क्या है? 3 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। यही तो बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी भी सम पर 4 साल के बाद कितना है? उस सम का 3/5 है। ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3। प्रिंसिपल कितना है? 5। आर की वैल्यू हमें निकालनी है। टाइम कितना गिवन है? 4 साल का। करो इसको सॉल्व। ठीक है, 4 से 100 कितनी बार कटता है? 25 बार। 5 से 25 कितनी बार कटता है? 5 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × 5, यानी 15%। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। A sum of money becomes 9/8 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is। ठीक है, तो मैं इसे समझाती हूँ कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित, ठीक है, दर पर 3 वर्ष में स्वयं का 9/8 हो जाती है। तो मैंने क्या बताया था? ये लिखा है, यानी इसको कैसे देखो कि पहले वो कितनी थी? 8 थी। 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, दोबारा पहले कितनी थी? 8 थी। 8 से कितनी? 9 हो गई। 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, यानी अगर कोई राशि पहले 8 थी और 8 से वह 9 हो गई, तो उसे कितना ब्याज मिला होगा? कितना मिला होगा? एक ब्याज मिला होगा, तभी तो वो 9 हो गई। और एक ब्याज कितने सालों में मिला होगा? 3 सालों में मिला होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P यानी मूलधन इंटू R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर इंटू T यानी समय अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 8 इंटू आर हमें निकालना है, इंटू समय कितना है? 3/100। ठीक है, अब इसे कैसे काटेंगे? इसे काटेंगे, चलो 4 से काट, सॉरी 2, 4 से काटो 2, 25, यानी कितना आ गया? ये आ गया 25/6। किसकी? आर की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 25/6। 1 मिनट, ये कहीं गलत हो रहा है क्या? 1 का ब्याज लिया, 8 का प्रिंसिपल है, 4 दूनी 8 होता है, 25 है, ये 6 है, 24। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4 1/6%।
लेकिन ये तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। अच्छा, ये सही है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो 8 से कितनी हुई, 9 हुई, ब्याज कितना मिला, 1 का मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1, प्रिंसिपल कितना है 8 इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना है 3 साल का दे रखा है। तो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, और 4 को अगर 100 काटो तो 25, यानी 3 और 2 6 और 25, तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है, ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर इज राइट। कितना आया, 25/6% या 4/1/6%। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट, ठीक है, परसेंट पर एनम will the simple interest on the sum of money be 1/4 of the principal amount in 10 years। तो हमें बताना है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष में किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 1/4 भाग हो जाएगा। यानी देखो क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का। तो मैंने आप लोगों को बोला था इसे कैसे देखो, ये देखो कि अगर 4 प्रिंसिपल है तो 4 का 1, यानी 4 में से 1, तो 1 क्या है, 1 हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 में से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1, 4 में से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1। ठीक है, अब देखो SI का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, SI कितना है, 1, और प्रिंसिपल कितना है, 4, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 10 साल का, अपॉन 100, 0 से 0 काटो, 2 और 5, तो रेट कितना आ गया, 2/5। इसको फर्दर सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा, 1 मिनट, रेट कितना आया 5/2 का, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 1/2%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। कौन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 4% पर एनम। कितने समय में 4, ठीक है, परसेंट प्रति वर्ष की दर से मूलधन का 2/5 साधारण ब्याज हो जाएगा, या ऐसे बोलो 5 में से 2 हो जाएगा। क्या लिखा है, 2/5 लिखा है, तो क्या बोला है इंग्लिश में, देखो सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5 में से 2। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5 में से 2। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल ऐसे करके लिखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को नीचे लेके आओ, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना हो गया, 2/5। तो SI कितना है, 2, प्रिंसिपल कितना हो गया, 5। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है, SI 2 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5, रेट हमें अच्छा रेट कितना है, 4, सॉरी 4, और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। तो क्या इससे इसको काटो, 20, 4 से 20 को काटो 5, तो टाइम कितना आया, 2 इंटू 5, यानी कितना आया, 10 साल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सही है हमारा ऑप्शन बी वाला, 10 साल। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 16/49 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट, ठीक है, परसेंट पर एनम। द रेट पर एनम इज, हमें इसमें दे रखा है कि जो
वर्ष हैं, जो वर्षों की संख्या है वो वार्षिक दर के बराबर है। यानी टी किसके बराबर है? टी है आर के बराबर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें आर निकालना है। तो हम जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होगा? उसमें हम टी की जगह क्या रख देंगे? आर रख देंगे। तो इसीलिए हमारा आर आसानी से निकल आएगा, ठीक है। एक बात हो गई। कुछ भी रख दो, चाहे टी रख दो चाहे आर रख दो, जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल ही आएगी, क्योंकि इसमें ईयर, टाइम और रेट इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब इसके पहले भाग पर आते हैं। पहले भाग में क्या दे रखा है? किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 16/49 है। यानी मैंने क्या बताया था, कैसे देखो, अगर 49 तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, अगर 49 तुम्हारे पास मूलधन है, तो मूलधन का साधारण ब्याज कितना है? 16। मूलधन का साधारण ब्याज कितना है? 16। प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16। प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16, ठीक है। SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 49, ठीक है। आर और आर ये तो सेम ही है, अपॉन 100। ये हमने कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? अगर यहाँ से सॉल्व करो तो आर स्क्वायर आया 16 इंटू 100 अपॉन 49, ठीक है। अब देखो, अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ना 16 इंटू 100 अपॉन 49। अच्छा, 16 में से कितना बाहर जाएगा? 4। 100 में से कितना बाहर जाएगा? 10, अगर अंडर रूट हटाओगे तो। और 49 में से कितना बाहर जाएगा? 7, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू हो गई? इसकी वैल्यू आई आर की 4 इंटू 10 अपॉन 7। यही तो वैल्यू आई, यानी 40 अपॉन 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन 7। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? करेक्ट आंसर आया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹984 इन 4 years एंड टू ₹1066 इन 6 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। रुपए की राशि कितनी होगी जो 4 साल में 984 हो जाती है और 6 साल में 1066 हो जाती है, ठीक है। किस पे? साधारण ब्याज पे, ठीक है। हमें ये बताना है। तो अगर कोई अमाउंट है या कोई राशि है या मूलधन है P, वो 4 साल में कितनी होती है? 4 साल में 984 होती है, ठीक है। और पूरे 6 सालों में, यहाँ से ही ले लो, 6 सालों में कितनी होती है? 6 सालों में हो जाती है 1066, ठीक है। तो 984 और 1066 के बीच कितने सालों का अंतर है? 2 सालों का अंतर है। तो यानी 1066 में से अगर 984 माइनस करो तो कितना आया? तो आया 82। यानी क्या कि जो ये 2 साल हैं, ये 2 साल, यहाँ पे कितना ब्याज आया होगा? कितना ब्याज आया होगा कि जो 984 की राशि है वो कितनी हो गई? वो 1066 हो गई। तो कितना ब्याज आया? 82 आया। कितने सालों में? 2 सालों का ब्याज कितना है? 82। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 82 को 2 से डिवाइड करो, कितना? 41। 41 कितने साल का ब्याज है? 1 साल का, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब आगे का देखो कि कोई एक राशि है, कोई एक प्रिंसिपल है जो 4 साल में 984 हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमें 1 साल का ब्याज पता है कितना मिलता है? 41। तो जब 1 साल का ब्याज 41 है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 इंटू 41 यानी 164, ठीक है। तो क्या है? यानी प्रिंसिपल में 164 ऐड हुए होंगे। कितने? 164 ऐड हुआ होगा, तभी तो जो अमाउंट है वो 984 आया होगा।
ये तो अमाउंट हो गया ना, ये क्या है, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे जो अमाउंट है 984, उसमें से 164 को माइनस करो, कितना आया 028। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी, ऑप्शन सी, 820 रुपए। समझ में आ गया सबको? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, हमसे बोला था कि एक कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो 4 साल में 984 हो जाता है, ठीक है, और 6 सालों में कितना होता है, 1066 हो जाता है, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर वो 4 साल में 984 होता है और 6 साल में 1066 होता है, तो दोनों के बीच कितने सालों का अंतर है, दोनों के बीच आ गया 2 सालों का अंतर। तो अगर हम इन दोनों सम को माइनस, ठीक है, करें तो हमें 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना मिला, 82। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 41। तो अगर 1 साल का ब्याज 41 है तो हमने शुरुआत में कितना, 4 साल देना, तो हमने 4 साल का ब्याज निकाल लिया 164। अब अगर मैं प्रिंसिपल में 164 को करूं ऐड, तो हमारे पास यही तो अमाउंट आएगा 984। तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व होगा, 984 में से 164 माइनस करो 820, यानी ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। A sum of money amount to rupees 9920 in 6 years, ठीक है, and to rupees 10880 in 9 years, ठीक है, at simple interest, ठीक है। वैसे इसको अगर सही मायनों में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, 9,920, और इसको बोला जाएगा 10,880, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि है जो 6 सालों में इतनी हो जाती है, ठीक है, और 9 सालों में इतनी हो जाती है। तो हमें प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। हमें क्या निकालना है इस बार, आर की वैल्यू, ठीक है। दोबारा वैसे ही लिख लो, ये प्रिंसिपल है, ये 6 सालों में कितना होता है, इतना, ठीक है, और ये ही 9 सालों में कितने, 9 सालों में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो इसके बीच और जो ये सेकंड वाला है इसके बीच कितने सालों का अंतर है, 3 सालों का अंतर है, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। तो अगर 10880 में से 9920 को करो माइनस, तो कितना आया, 960। तो ये जो 960 आया है, ये क्या आया, ये 3 साल का ब्याज आया है। क्या आया है, 3 साल का ब्याज, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर 3 साल का ब्याज इतना है और अगर हमें 6 साल का ब्याज निकालना है तो क्या होगा, बताओ ना। अगर 3 साल का ब्याज 960 है तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, 2 × 960, ठीक है, यानी 0, 12, 19, 1920 रुपये, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट को, देखो इधर आ जाओ। प्रिंसिपल हमें नहीं पता था कितना है, वो प्रिंसिपल यानी वो मूलधन 6 सालों में कितना मिश्र धन बन जाता है, वो 9,920 हो जाता है। कोई भी मूलधन है वो 6 साल में 9,920 हो जाता है, और हमने इस 6 सालों में मिले हुए ब्याज को निकाल लिया, कितना है, 1920 रुपये, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, फॉर्मूला P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितने हैं 6 सालों का, 1920 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, नहीं पता। चलो
अब इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। पहले प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल कैसे आएगा, अगर मिश्र धन में से ब्याज को हटा दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो इधर, हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। कैसे निकलेगा, जो मिश्र धन है 4 सालों का, उसमें से ब्याज को करो माइनस, कितना है 9,920 में से 1,920 को करो माइनस, कितना आया 8,000। तो ये 8,000 क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे रखो 8,000 इंटू आर हमें निकालना है, और टाइम कितना है 6 साल का, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 6 से इसे काटो, कितना आया 6 3 18 और 1 320। 1 0 से 1 0 कट गया। 8 से 320 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, इसमें है अ सम ऑफ रुपीज 8 कितना 1000 was lent partially at 5% and partially at 7% simple interest. Okay, the total interest received after 3 years is rupees 1,380. The ratio of money lent at 5% to that of 7% is, हमें क्या है, हमें एक रुपयों की राशि दे रखी है, कितनी 8,000। ठीक है, अब 8,000 रुपये को की आधी राशि को हमने 5, ठीक है, परसेंट इंटरेस्ट रेट पे दिया, और बची हुई को 7। ठीक है, अब बोला है कि 3 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज हमें मिला वो कितना है 1,380 रुपये। ठीक है, अब हमें रेशियो बताना है कि जो 5% पर दिया गया मनी है और जो 7% पर दिया हुआ मनी है, उसका अनुपात क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन करने के 2 मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों ही मेथड्स बताऊंगी, जो आपको सिंपल लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल सा है, जो जैसा हम करेंगे, हमने मान लिया कि जो 5% पर पैसा दिया, ठीक है, पैसा दिया, उसको x मान लिया कि हमने x रुपए हैं जो 5% पे दिए। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार लिख लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, हमें टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1,380 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो 5% पे है दिया उसका इंटरेस्ट निकालो, क्या है x इंटू 5 इंटू कितने साल के लिए दिया है 3 साल के लिए, अपॉन 100। एक तो ये हो गया, प्लस अब x दे दिया 5 पे, तो 7% पे कितना पैसा देंगे, 7% पे कितना बचा 8,000 में से x को माइनस करो। ठीक है, ये बचा 7% के लिए, इंटू 3 साल दोनों में इक्वल है, अपॉन 100। और टोटल हमें कितना दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 1,380 रुपये। इसको करो सॉल्व। ठीक है, करते हैं। अच्छा, दोनों में से जो 100 है ये एलसीएम लेके इस साइड हो जाएगा, तो अभी इधर कितना बचा, 3 पंजे 15, यानी 15x प्लस 7 3 21। ठीक है, और 8 को करो 21 से इंटू, तो कितना हुआ 16 8 2 3 माइनस 21x, इधर कितना आया 1,380, और फिर इधर के 100 के 2 0। ठीक है, 21 में से 15 गया, 6x बचा। ठीक है, इधर उधर ला ले आओ, और इसमें से इसको करो माइनस, कितना बचेगा 3 0, 8 में से 8 गए 0, 6 में से 3 गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आई 5,000। तो जो 5% पर पैसा दिया था वो कितना था 5,000,
तो जो 7% पर दिया होगा वो कितना होगा, 8,000 में से 5,000 माइनस करो, कितना बचा, 3,000। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है, यानी 5,000 3,000 का अनुपात कितना होगा, 5:3 का अनुपात। ठीक है, 5:3 का अनुपात होगा, हो गया। अब हम करते हैं एलिगेशन से। इस वाले क्वेश्चन में एलिगेशन भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखो एलिगेशन से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कितना टोटल अमाउंट था, 8,000 का। एक बार इसे 5% पे दिया, यानी 8,000 को एक बार किस पे दिया, 5% पे दिया, तो कितना आया, 400। ठीक है, एक बार इसे दिया 7% पे, तो कितना आया, 8,000 इंटू 60। ठीक है, 560 इतना आ गया। ठीक है, 3 साल का ब्याज कितना मिला, 1,380। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1,380 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया, 4×12 460। यानी जो 1 साल का ब्याज है वो कितना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 460। ठीक है, अब एलिगेशन कैसे लगाते हैं, 460 में से 400 गए, कितना बचा, 60। 560 में से 460 गया, कितना बचा, 100। 0 से 0 काट दो, ये 3 और ये 5। ठीक है, तो रेशियो कितना आया, 5 और 3 का रेशियो आया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 5:3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया। ये वाला मेथड था जो एक्स लेके हुआ, ये भी सिंपल मेथड है, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लाई होना होता है, तो इसीलिए अवॉइड करो। मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही सॉल्व होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अ पर्सन लेंट ₹8,500 पार्शली एट द रेट ऑफ 8% and partially at the rate of 11% per annum at simple interest. The total interest after 2 years is ₹1,570. Find the sum lent on 8%. ठीक है, यानी एक रुपयों की राशि है, कितनी है, 8,500, 8500 है, उसे एक बार 8% पर दिया जाता है और एक बार 11% पर दिया जाता है। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1,570 2 साल का। तो हमसे पूछा है कि जो 8% पर दिया गया है उसका क्या सम होगा। ठीक है, तो इसमें भी एलिगेशन मेथड करो यूज़। कैसे करेंगे, तो देखो टोटल सम कितना है, 8,500। एक बार इसे किस पे दिया गया, 8% पे दिया गया, तो कितना आएगा, 8,500 इंटू 8/100 से इसको काटो, 8×4 40 और 64 68 680। एक बार इसे दिया गया 11% पर, यानी 8,500 इंटू 11%, कितना आएगा, 85 13 9 935। ठीक है, अब हमें 2 साल का इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1,570 रुपये। तो 1 साल का कितना हुआ, 1,570 को 2 से करो डिवाइड, कितना, 7 8 और 5। तो 1 साल का कितना आया, 785। अब इनको कर दो माइनस, क्रॉस माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गए 0, 105। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 8 गए 5 और 8 में से 1 गया इतना। ठीक है, अब इसे 5 से काटो, ये 30 आया, ये 21 आया। फिर इसे
3 से काट दो 7, तो किस रेशियो में है? 10 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, अभी 10 और 7 को मिलाओ तो कितना आया? 17। ठीक है, अब हमें क्या है? हमें इस 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? टोटल 17 है ना। अभी जो 17 यूनिट है यही तो डिवाइड हुआ 10 और 7 में, तो टोटल 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8500। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है कि 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो जो राशि इस पर दी गई है, 8% पर दी गई है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस पे कौन सी राशि दी गई है? इस पे दिया गया है 10 इंटू 10। 17 कितनी बार? 5 बार कटेगा 17 से, कितना आया? 10 इंटू 500, कितना? 5000। ठीक है, यानी 8% पर जो राशि दी गई थी वो कितनी है? वो है 5000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, और ये आज का जो पार्ट है हमारा, पार्ट सेकंड सिंपल इंटरेस्ट का, इसका आखिरी सवाल है, तो इसे भी देख लेते हैं। अ सम ऑफ रुपीज कितना? 8000 इज लैंड पार्शली एट 9% and remaining at 10% per annum if the yearly interest on the average is 9.2%. The two parts are, ठीक है, सेम है कि 8000 की हमारे पास राशि है, जिसे एक बार हमने 9% पे दिया, और आधे को, और जो भी बच गया उसको हमने कितने पे दिया? 10% पे दिया। अगर ईयरली हम जो एवरेज है वो 9.2% है इंटरेस्ट का, तो दोनों पार्ट पूछे हैं कितने होंगे। तो इसमें भी एलिगेशन वाला मेथड लगाओ, ज़्यादा सिंपल बैठेगा क्वेश्चन। कैसे करेंगे? 8000 है, एक बार इसे 9% पे दिया तो कितना आएगा? 8000 इंटू 9/100। 2 0 से 2 0 कटे, 8 9 ज़ा 72 और एक 0। एक बार दिया 11% पे, तो कैसे? 8000 इंटू 11/100। 2 0 से 2 0 कटे, सॉरी, एक बार दिया 10% पर, सो सॉरी, तो कितना आया? 800। ठीक है, जो उसका ईयरली है एवरेज इंटरेस्ट का, वो कितना है? 9.2%। तो ईयरली कैसे निकालेंगे? 8000 इंटू 9.2/100। पॉइंट से 0 लगा, 3 0 से 3 0 कट गए, तो कितना आया? ये आया 8 2 ज़ा 16, 72 73। ठीक है, अब इसका करो क्रॉस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 6 में से 0 गया, कितना बचा? 6 बचा। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, 0 में से 6 गया, सॉरी, 10 में से 6 गया, 4 बचा। 9 में से 3 गया, 6 बचा। ठीक है, अब इसको काटो, किससे कटेगा? 8 से काटो तो इधर 8 आएगा और इधर 2 आएगा, फिर इससे काटो और 4। तो ये किस रेशियो में आ गए? ये आ गए 4 और 1 के अनुपात में। ठीक है, और इनका टोटल कितना है? 5। अब इधर देखो, जो ये 5 यूनिट की वैल्यू है ये कितनी है? 8000। और हमें दोनों भाग बताने हैं ना, दोनों ही हिस्से निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 4 की वैल्यू निकाल लें। 1600 यानी 6400। तो एक जो भाग है वो कितना आया? ये 6400 आ गया, और दूसरा भाग कितना आएगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1600। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन बी, 1600 और 6400, 1600 एंड 6400। ठीक है,
अगर इस पार्ट में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो बता दें, हम लोग वहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।